ठीक है। तो आज जो हमारी क्लास है वो क्लास नंबर 3 है, जिसके अंदर हम रिएक्ट को इंस्टॉल करना सीखेंगे विद यूजिंग npm पैकेज। और इसके साथ साथ हमें किन फाइल्स की ज़रूरत पड़ती है उनको भी हम इंस्टॉल करेंगे। तो चलते हैं अब अपनी इंस्टॉलेशन की तरफ। तो सबसे जो पहली चीज़ हमारे पास है, जो चीज़ हमें इंस्टॉल करनी है, वो हमारे पास है Node.js। तो Node.js की हमारे पास ऑफिशियल वेबसाइट है, हम डायरेक्टली वहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे जो है Node.js को हमने क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए हमने ये वाला जो वर्जन है जो रिकमेंडेड, इसको इंस्टॉल कर रहे हैं। बट यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास डाउनलोड भी है और मैंने इसको इंस्टॉल भी किया हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं किया तो आप इसको जस्ट क्लिक करके जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को यहाँ से जो है इसका वर्जन चेक करवा देता हूँ कि वर्जन कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने वर्जन को चेक कर देना है कि आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए Node-v हम करेंगे, ओके करेंगे तो 20.10.0 हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। सेम इसी तरीके से इसके साथ साथ हमने npm को भी जो है वो चेक कर लेना है। तो npm भी इसके साथ इंस्टॉल्ड हो जाता है 10.2.3 वर्जन। तो ये ऑलरेडी दोनों चीज़ें इंस्टॉल्ड हैं। हमने क्या करना है, अब अपने एडिटर में आना है और उसके टर्मिनल में जाने के बाद यहाँ पे टर्मिनल में से उस फोल्डर में जाना है जहाँ पे हम काम करना चाहते हैं। तो ये देखें रैक के फोल्डर के अंदर हमारे पास आ चुका है, मैं ऑलरेडी ये चीज़ कर चुका हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या लिखनी है, कमांड लिखनी है प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए npx। ये भी एक npm के साथ का पैकेज है जो कि क्रिएट react हाइफन ऐप, और इसके बाद हमने जो है वो नाम लिखना है जो भी हम प्रोजेक्ट का नाम रखना चाहते हैं। ये चीज़ करने के बाद ब्लॉगिंग हमने उसका नाम रखा, इंटर कर देना है और वेट करना है तब तक जब तक आपके पास ये चीज़ जो है वो क्रिएट होना शुरू ना हो जाए। यहाँ पे देखें तो वो ब्लॉगिंग का पेज भी बन चुका है और उसके अंदर पैकेज.json की फ़ाइल भी बना रहा है। इसमें डिफरेंट वो आपके पास पैकेजेस जो है वो यूज़ करेगा और उनको क्या करेगा, इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। तो जस्ट ये चीज़ होने के बाद यहाँ पे देखें वो कुछ काम करना शुरू कर दिया है उसने, वो कुछ पैकेजेस को इंस्टॉल कर रहा है। ये जब तक इंस्टॉल करने लग जाता है, यानी करता नहीं है, तब तक आपने वेट करना है। आप इसको कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे, यानी सिस्टम को जो है वो छेड़ेंगे नहीं। हाँ, अगर आपने VS कोड को अभी तक इंस्टॉल नहीं किया तो एडिटर आप यूज़ कर सकते हैं, यानी वो आप डाउनलोड कर सकते हैं इसके दौरान ही। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, VS कोड डाउनलोड, जस्ट इसको हमने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये भी है और हमारे पास रेकमेंडेड ये लिंक है, इसको हमने यूज़ करना है। तो मैं लिंक ये सारे आपको जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो यहाँ पे देखें ये मैक के लिए है, सेम विंडो के लिए जब आप ओपन करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन विंडो का भी मौजूद होगा, जो ये होगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास विंडो है तो मैक है, तो इसलिए उसने मैक को उठा लिया। अगर आप लिनक्स पे काम कर रहे हैं तो लिनक्स का भी यूज़ करेगा। तो ये आपने सिर्फ डाउनलोड कर लेना है और इसको डाउनलोड करके आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो हम अपने VS कोड के अंदर चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं। तो ये देखें कि ये अभी तक फाइल्स कुछ जो है वो क्या कर रहा है, इंस्टॉल कर रहा है। कुछ टाइम लेगा, हो सकता है 10 मिनट ले ले, हो सकता है 5 मिनट ले ले, या हो सकता है कि इसके ऊपर जो है वो 20 मिनट भी लग सकते हैं। तो आप लोगों ने वेट करना है जब तक आपके पास ये वाली चीज़ जो है वो कंप्लीट नहीं कर लेता। जब तक वो कंप्लीट करता है यानी कि इंस्टॉलेशन को, तब तक आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, वेट में रहना है। जैसे ही आपकी ये कंप्लीशन हो जाएगी, यानी आपका ये वाला प्रोसेस कंप्लीट होगा, तब तक आप लोगों ने इस चीज़ को जो है वो थोड़ा सा वेट में रखना है। जैसे ये चीज़ आपकी कंप्लीट हो जाती है यानी कवर हो जाती है, उसके बाद आपकी ऑटोमेटिकली जो है वो यहाँ पे फाइल्स भी कंप्लीट हो जाएंगी और आपकी ये चीज़ जो है वो इंस्टॉलेशन भी कर जाएगी। तो ये चीज़ देखें कि पैकेज आपका इंस्टॉल हो रहा है, तो आपने ये गिट को अभी इंस्टॉल नहीं करना, अभी इसकी हमें ज़रूरत नहीं है गिट की। तो वेट करते रहना है। जैसे ही आपके पास ये चीज़ इंस्टॉल होगी, दैन उसके बाद इंशाल्लाह आपका जो प्रोजेक्ट है वो कम्प्लीटली चल जाएगा। और यहाँ पे देखें कि उसने पैकेजेस को कुछ इंस्टॉल कर रहा है, कुछ चीज़ें वो जो है यहाँ पे खुद ब खुद दे रहा है कि हमने कुछ भी नहीं करा। यहाँ पे देखें ये हमारे पास कुछ फ़ोल्डर बन चुके हैं, लेकिन यहाँ देखें कि उसने हमें कुछ कमांड भी दे दिया। क्या है कि हमने cd ब्लॉगिंग उस फोल्डर में जाना है और उसके बाद npm स्टार्ट करके हमने इसको वेट में रहना है। तो हमारा सर्वर जो है वो ऑटोमेटिकली क्या करने लग जाएगा, यूज़ होगा। जैसे ही हमारा सर्वर इंस्टॉल होता है तो हमारे पास ब्राउज़र के अंदर ये चीज़ जो है वो खुद ब खुद चल जाएगी। यहाँ पे देखें सर्वर इंस्टॉल हुआ तो लोकल होस्ट 3000 के ऊपर हमारी ये जो फाइल है वो ऑटोमेटिकली रनिंग कंडीशन के अंदर चल पड़ी है। तो ये चीज़ होने के बाद जैसे ही आप देखेंगे थोड़ी देर के अंदर, तो हमारे पास जो सर्वर है लोकल होस्ट 300 में काम करेगा और डायरेक्टली जो है वो हमारे पास चीज़ें जो है वो वर्कआउट करते हुए ये देखें। और यहाँ पे चीज़ बता रहा है एडिट सोर्स app.js कि हमें इस फाइल के अंदर जाके चेंज कर सकते हैं, लेकिन इस क्लास के अंदर हम इसको चेंज नहीं करेंगे। अगली क्लास में हम जाएंगे कि किस तरीके से इसको चेंज करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर इसकी चेंजिंग के अंदर। थैंक यू।